नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अब सभी लोगों का एक बार फिर से दोस्तों चैनल के एक नए और प्रेस जानकारी में। दोस्तों, अगर आप भी जान के मार्ग में पीछे नहीं रहना चाहते तो सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को। हम अपने चैनल के माध्यम से पेड़ पौधे जड़ी बूटी सबकी है जो हम जानकारी बताते हैं। तो आज के भैया जो हमारे ब्लॉग का विषय तुलसी के पौधा के बारे में मैं पहले ही बता देता हूं कि आज मैं आप लोगों को तुलसी के बारे में बताऊंगा। अब आधे से ज्यादा लोग तुलसी के बारे में बताऊं यह बोलो तो आधे से ज्यादा लोग गुर्दों को इसकी करके जाएंगे, छोड़ कर के जाएंगे। और ऐसे लोग आने वाले समय में बहुत ही ज्यादा बसपा को झेलते हैं। भैया जो तुलसी का पौधा है ना, ये आपके सारे समस्या को दूर कर सकते हैं या के सारे पीड़ा को भगा सकते हैं। तो तुलसी का पौधा का आयुर्वेदिक लाभ भी बता दूंगा, ज्योतिष पर भी बता दूंगा, इसके जड़ से लेकर की मिट्टी का भी पर्व को बता दूंगा। 102 को आप लोगों को ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, तब ये सारी जानकारी आपको समझ में आएंगे। और एक बार बताना चाहूंगा, आधे अधूरे ज्ञान लटकती तलवार की तरह होती, इसलिए कोई भी जानकारी लेते हैं, ग्रहण करते हैं तो उसे पूरा जरूर देखा करें। जब दोस्तों आप लोग बड़े को आधे बीच में छोड़ कर के जाते हैं तो उस ज्ञान से आपको लाभ मिलता है, नाबूद जानकारी से किसी का भला भी कर पाते हैं। चलिए जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों तुलसी को, जो तुलसी का पौधा, इसे जड़ी बूटी की रानी माना जाता है। जो तुलसी का पौधा है यह जड़ी बूटी की रानी है और एक जीवन के लिए अमृत माना जाता है। आज भी मार्केट में बहुत सारे से टॉनिक आते हैं जो बुद्धि बाधक होते हैं, दिमागी क्षमता को बढ़ाने वाला जो टॉनिक होते हैं, ब्लड प्यूरिफायर करने वाला जो सिरप होते हैं। दोस्तों उसमें तुलसी का प्रयोग अवश्य होता है। तो औषधि पार्क हैं, आध्यात्मिक गुण के कारण दोस्तों तुलसी को अन्य जड़ी बूटी में सबसे ज्यादा से रिश्ता माना जाता है। इसके कारण भी बारी बारी से बताऊंगा। तुलसी के 3 अलग अलग प्रजाति है, किस्म है। हरी पत्ती वाले जो है उसे हम राम तुलसी बोलते हैं, भगिनी पत्ती वाले जो तुलसी उसे कृष्णा तुलसी बोलते हैं, और जंगली किस्मत वाले जो हल्के हरे रंग की पट्टी वाली होती दोस्तों से हम वन तुलसी बोलते हैं। तुलसी ये 3 प्रजाति है। वैसे 200 तुलसी की 3 से 4 और प्रजाति है, लेकिन मुख्य रूप से इसका प्रयोग होता है आयुर्वेदिक दवा में। तो वैदिक काल में भारत ने तुलसी के पौधे का प्रयोग बहुत ही लंबे समय से किया जा रहे हिंदू धर्म में दोस्तों में से बहुत ही ज्यादा पवित्र मानते हैं। और तुलसी के पौधे का आकार और रंग ये भौगोलिक स्थिति, बारिश और पौधे प्रकार पर भी निर्भर करता है। तो चलिए सबसे पहले जानते दोस्तों ये तुलसी जो किस प्रकार से आपकी समस्या को दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों धार्मिक महत्व यह है कि अगर तुलसी के एक नित्य पत्ते खाएं तो ऐसे व्यक्ति की बुद्धि बहुत ही ज्यादा तीव्र हो जाती है। और यह बात आपको पुराने कई हमारे धार्मिक किताब में जाएंगे। गणित स्नान ध्यान करने के बाद तुलसी के पत्ते खाया जाओ पर से 1 गिलास पानी पी लिया जाए तो ऐसे व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, दिमाग की क्षमता बढ़ जाती है, ऐसे व्यक्ति रोग से बच जाते हैं। दोस्तों तुलसी के बारे में ऐसा माना जाता है कि अगर 9 ग्रह की पीड़ा हो, भूत प्रेत राहु केतु या फिर नकारात्मक सत्यम जिससे बोलते हैं, अगर इनके पीड़ा सब बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं, आपके घर में भय का वातावरण है, तो एक काम जरूर करना। जो तुलसी का मिट्टी है, तुलसी की मिट्टी आप जो हैं अपने सर पर लगाई का तिलक लगाना शुरू कर दें तो भूत प्रेत और जो नवग्रह के पीड़ा होती दूर होते हैं। आप अपने घर के लोगों को तुलसी की मिट्टी लगाने के लिए बोल सकते हैं, क्योंकि तुलसी मैया कोई साधारण नहीं है। तुलसी के अंदर में अनेक प्रकार के ऐसे से शक्ति दोस्तों जो के नकारात्मक शक्ति को क्षण भर में भस्म कर देते हैं। एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं दोस्तों, प्रदूषण से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने पर्यावरण को ताजगी देने के लिए ताजमहल के आसपास 10 लाख तुलसी के पौधे लगाएं। कितना 10 लाख तुलसी के पौधे लगाए हैं ताजमहल के आसपास में। तो दोस्तों जो तुलसी का पौधा है यह सभी प्रकार के प्रदूषण को भगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता के मनुष्य को बढ़ाने का काम करते हैं। किसी भी नकारात्मक शक्ति है
या फिर किसी भी प्रकार के जो हम बोल सकते महामारी जैसे जो बीमारी तुलसी का स्पष्ट बिल्कुल ही नहीं भटकती। तो चलिए तुलसी के बारे में मैं आप लोगों को बारी बारी से का आयुर्वेदिक लाभ बता दें कि ज्योतिष पर अब बता दूं दोस्तों। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो में कमेंट भी किए हैं कि गुरुजी ये बताइए तुलसी की जड़ धारण करने के बाद हमारे जीवन में क्या परिवर्तन होते, फिर भी इसके लाभों बताऊंगा। तो दोस्तों अगर जो लोग जैसे जीवन में जल्दी मुकाम हासिल करना चाहते हैं, जो जल्द ही सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं, जिनको हिंदू धर्म के प्रति लगाएं, जो हिंदू धर्म के प्रति सच्चा प्रेम करते हैं, माता तुलसी को मानते, भगवान कृष्ण को मानते हैं, जो सच्चे हिंदू या फिर जो धर्म के मार्ग को अपना चुके हैं, ऐसे लोग तुलसी की जड़ अवश्य धारण करें। लेकिन तुलसी की जड़ धारण करने के बाद मांस इत्यादि का सेवन नहीं करना होता, अन्यथा भयानक पाप लगता है, व्यक्ति को दोष लगता है। तो तुलसी जड़ धारण करने के बाद व्यक्ति की अध्यात्म उन्नति होता। ग्राम में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह है आपको नुकसान करते या तुलसी जन्म धारण करने के बाद नुकसान करना बंद कर दे, अर्थात दोस्तों आपकी जो दिशा वह आपके अनुसार चलना शुरू हो जाते। नगरा की पीड़ा, किसी भी प्रकार की पीड़ा आपको नहीं सताते, कोई 200 बिल्कुल सारे दोष दूर हो जाते हैं। जो व्यक्ति तुलसी की माला धारण करती है, तुलसी की जनक जो हैं ताबीज में डाल करके पहनते हैं, ऐसे लोगों से भूत प्रेत नकारात्मक शक्ति कोसों दूर भागते हैं। क्योंकि भैया इस प्रकार के पवित्रा तुलसी की जड़ बहुत ही ज्यादा पवित्र होते। तुलसी की जड़ पर गंगा का वास माना जाता, तुलसी की जड़ में ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का वास माना जाता है। कई स्थानों पर इसका वर्णन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भगवान शंकर को तुलसी नहीं चढ़ते, तुलसी नहीं चढ़ते, लेकिन इनके जन्म पर भगवान कृष्ण का वास माना जाता, और जहाँ पर भगवान कृष्ण हो वहाँ, जहाँ पर भगवान नारायण वहाँ पर वहीं से खिंचे चले आए। तो दोस्तों जो तुलसी की जड़ या आप जो अवश्य धारण कर सकते हैं, नकारात्मक शक्ति से बचने के लिए आप अपने घर के मुख्य द्वार पर अपने घर को नजर दोष से बचाना चाहते, अला बला से बचाना चाहते, तो लाल कलर की छोटे से वस्त्र में तुलसी की जड़ को घर के मुख्य द्वार पर बांधे, तो फिर नकारात्मक शक्ति निजी सकते हैं। किसी के हार बद्दुआ इससे आपके घर हमेशा बचे रहेंगे। इस छोटे छोटे उपाय अवश्य अपनाया करें। अब चलते भैया आयुर्वेद की तरफ, क्योंकि आयुर्वेदिक जानकारी सभी लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मैं हर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, इम्यूनिटी पावर मजबूत है, दोस्तों किसी भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर को छू नहीं पाएंगे। बीमारी की शुरुआत दोस्तों जिनके इम्यूनिटी वीक होती, कमजोर होती, ऐसे लोगों पर जल्दी होती है। तो यह बढ़ाने के लिए आप जो है नित्य 2 तुलसी के पत्ते चबा करके, तुलसी के पत्ते नहीं खाना चाहिए, इसे निगलना, होठों पर से गिलास पानी पीना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, ड्यूटी पावर को गुस्सा करते हैं। बचे रहेंगे। इस छोटे छोटे उपाय अवश्य अपनाया करें। अब चलते भैया आयुर्वेद की तरफ, क्योंकि आयुर्वेदिक जानकारी सभी लोगों को बताने के लिए आया हूँ। तो सबसे पहले भैया रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए मैं हर में रोग प्रतिरोधक क्षमता को इसलिए बोलता हूं क्योंकि अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, इम्यूनिटी पावर मजबूत है, दोस्तों किसी भी प्रकार की बीमारी आपके शरीर को छू नहीं पाएंगे। बीमारी की शुरुआत दोस्तों जिनके इम्यूनिटी वीक होती, कमजोर होती, ऐसे लोगों पर जल्दी होती है। तो यह बढ़ाने के लिए आप जो है नित्य 2 तुलसी के पत्ते चबा करके, तुलसी के पत्ते नहीं खाना चाहिए, इसे निगलना, होठों पर से गिलास पानी पीना आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को, ड्यूटी पावर को गुस्सा करते हैं। खास बात और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दोस्तों, तुलसी के अर्क मार्केट में आपको बहुत ही सस्ते दामों में मिल जाएंगे। यह माना जाता है कि जो तुलसी की अर्क का है, अध्ययन से सुनना, जो तुलसी के अर्क का है, यह आप जॉब मार्केट से खरीद करके लाइए और 1.5 चम्मच इसके का को सुबह खाली पेट में आधे गिलास में डाल करके पीना शुरू
करें तो आबे के जो ब्लड में किसी भी प्रकार के समस्याएं जैसे कि ब्लड आपकी खराब है, ब्लड प्यूरिफायर करना चाहते हैं, क्योंकि ब्लड खराब होने कारण दोस्तों हमारे चेहरे में मुहासे, दाग, धब्बे, दाना आने लगती है, दूर होते हैं और आपकी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते, मूर्ति को गुस्सा करते हैं। तो जो यंग एज के बालक हैं जिनके चेहरे पर दाग, धब्बे, मुहासे हैं, ज्यादा पिंपल्स आते हैं, ऐसे व्यक्ति ऐसे लोग तुलसी के अर्क अवश्य फिर तुलसी के पत्ते अपने चेहरे पर इस करके लगाना शुरू करें। बहुत ही चमत्कारिक तरीके से चेहरे से दाग, धब्बे, झाइयां, झुर्रियां को दूर कर देते हैं। एक और आजमाया मुझे बताओ दांत के लिए दोस्तों यह रामबाण की तरह कम करते हैं। तुलसी के पत्ते को पीसीएस, तुलसी पत्ते को पीसने के बाद इसमें हाथ कथा नींबू का रस निचोड़ दीजिए और आपको भैया जिस हिस्से में लग रहा कि पुराने दाद है, एक्जिमा, चर्मरोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे, तो वहां पर कंटिन्यू 4 से 5 दिन लगाना शुरू कर दें। दिन में 3 टाइम लगाना है, को सूखने दीजिए, सुबह लगाइए, दोपहर में लगाइए और रात में सोने से पहले। इस प्रकार से 3 बेहिसाब जो चयन कर लीजिए। 3 नहीं मिल पा रहे, 2 ताम्र लगा, यह बिल्कुल आपके दाग जो हैं, यह पुराने एक्जिमा है, उसे दूर कर देंगे। साथ ही दोस्तों चेहरे के पिंपल्स वहां से दूर करने के लिए भी उपाय आजमा सकते हैं। अब आगे जानकारी की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग सिर के दर्द से बहुत ही ज्यादा पसार आते हैं, तो सिर के दर्द ठीक करने के लिए तुलसी के पत्ते या फिर तुलसी की चाय पी सकते हैं। तुलसी के जो है पट्टी को उच्च और चाय में डालकर के या फिर चाहे जैसा बना लीजिए, काढ़ा बना लीजिए आप। जो 5 तुलसी पत्ते जिसमें छोटा सा अदरक के टुकड़े डाल दी, थोड़ा सा जो है 2 से 3 दाने काली मिर्च डाल सकते, थोड़ा सा गुड़ डाल लीजिए, थोड़ा सा चाय पत्ती डालकर के काढ़ा बनाकर आपको यूट्यूब में काढ़े का जानकारी मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तुलसी के काढ़े लिखना आपको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार के जो कारण हैं दोस्तों आपको सर्दी, खांसी, जुकाम से भी बचाते हैं। किसी भी प्रकार के अगर जैसे कि सिर में दर्द ना, उसे भगाने का काम करने तुलसी के पत्ते दोस्तों यह हर प्रकार की सांप, बिच्छू इत्यादि के जहर को उतारने का काम करते। बिच्छू के लिए जानकारी बता दूं, कम से कम ज्यादा नहीं तो तुलसी के पत्ते पीसकर लुगदी बना लीजिए और इस लुगदी को बिच्छू डंक मार प्रभावित स्थान पर तो बिच्छू के जहर को केवल एक ही बार में कम से कम 15 से 20 मिनट के भीतर में खींच लेते हैं। बहुत ही चमत्कारिक तरीके से काम करते हैं। चले तुलसी की मिट्टी, और मैं आप लोगों को पर्व को बता दूं, क्योंकि तुलसी के बारे में जानकारी देने आया हूं तो बारी बारी से और भी पर बता दूं। तुलसी के मिट्टी को दोस्तों आप अपने पास में अवश्य रखा करें। थोड़ा सा तुलसी की मिट्टी आप जो अपने पास में का करें, और आपको जब भी लगता है कि भैया मेरे सिर में दर्द हो रही है, फिर जब भी आपको लगता ही कोई नकारात्मक शक्ति आपको पर में हावी हो चुका है, फिर जब भी आपको लगता है कि फलाना का अलावा लो लगा है, वे काम करना तुलसी थोड़ा सा मिट्टी आप जो अपने शरीर से 7 बार उबारा करना। उबारा करने बाद तुलसी इस मिट्टी को जल में छोड़ देना, तो किसी भी प्रकार के अला बला होता है तुलसी माता खींच लेते हैं, भस्म कर देते हैं। तुलसी के अंदर में दोस्तों अनेक चमत्कारिक शक्तियां होती। दांत को दोस्तों आप बिना मोती जैसा चमकाने के लिए तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। काम करना तुलसी का सूखा हुआ पत्ते लेना, तुलसी का सूखा हुआ जो गिरावट पत्ते वह लेना, उसे पीस लेना। बाकी बारिश से एकदम साहब को पीस लेना, पाउडर जैसा बना लेना है। इसके बाद उसमें थोड़ा सा दोस्तों आपको चारकोल को डाल देना है, जिससे हम कोयला बोसने कोयला को कर उसमें डाल दीजिए, चारकोल को पीसकर डाल दीजिए। तीसरा सामाजिक सामग्री के रूप में आपको थोड़ा सा लेना दोस्तों नमक। ये तीनों को करले पानी डालकर थोड़ा सा गाढ़ा लेप जैसा बना लीजिए, और फिर भैया इस लेख का सप्ताह में एक बार आप जपने ब्रश में डालकर कि इसका मंजन करें। दातुन करते हैं, इसका मंजन करते हैं, आप अपने मौत को फ्रेश करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो केवल एक ही बार के इसके प्रयोग से आपके दांत में जमा करेंगे, आपके दांत मोती जैसा
चमकीला बन जाएंगे और किसी भी प्रकार के आपके दांत में बैक्टीरिया हो जिसके कारण आपके दांत में दर्द हो तो वह दर्द भी दूर हो जाएगा। एक खास बात और बता दूं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे दांतों में बहुत ही ज्यादा तेज दर्द होता है, तो उसके लिए क्या करें? तो तेज दांत के दर्द को दूर करने के लिए 10 से 15 तुलसी के पत्ते को पीस लीजिए और कपड़े में डालकर कीजिए, फिर रुमाल में डालकर के अच्छा से थे तो दोस्तों इसका रस निकलता है। इस रस को जिस हिस्से में आपके दांत में दर्द हो रहे वहां पर टपका, यह 4 से 5 बूंद टपका ये तो यह आपके दांत के बैक्टीरिया को डांटने में लगे कीड़े उसे खत्म कर देते हैं और यह दांत के चाहे कैसा भी दांत में दर्द हो रहा उससे आपको यह बिल्कुल ही निजात दिला देते हैं। वैसे तुलसी का अनेकों प्रयोग है, लेकिन जितने प्रयोग हमें पता था वो पर दोस्तों हम आप लोगों को बता दें। अगर मैं इसका और भी जानकारी अगर आध्यात्मिक लाभ बताना शुरू करो तो दोस्तों यह बहुत ही लंबी बन सकते हैं, लेकिन एक बात जान लीजिए, आप अपने घर में तुलसी के पौधे अवश्य लगाना। तुलसी के पौधे लगाने से घर तीर्थ जैसा हो जाते हैं, घर पवित्र हो जाता है, घर के वातावरण शुद्ध आते हैं। दोस्तों ऐसा माना जाता है 1000 पौधे के मुकाबले तुलसी का एक पौधा प्रभाव स्थल एवं शक्तिशाली माना जाता। यह नकारात्मक शक्ति को 100 फीट के दायरे तक आने नहीं देते, इसलिए हमारी हिंदू धर्म में गौ माता और तुलसी के पौधे को घर में लगाने के लिए बोला जाता है। तो तुलसी के पौधे आप अपने घर में नहीं तो आज अवश्य लगाई, आपके घर के वातावरण साफ रहेंगे, सुरक्षा देंगे। जहां तुलसी का पौधा लगा होता है वहां पर तीर्थ आकर के स्वयं बच जाते हैं। तो दोस्तों यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप कौन सी राज्य से हमारे बड़े को देख रहे और आप क्या तुलसी के पौधे को किस नाम से जानते, कृपया कमेंट सेक्शन में बताना। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों में, घर परिवार वाले में आगे जरूर शेयर करना ताकि उन्हें भी यह जानकारी प्राप्त और वो भी तुलसी के इस जानकारी को सीखें, इसका आने वाले समय में लाभ ले। ब्लॉग आखिरी तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।